जिससे हम एक विकसित भारत का निर्माण कर सके। इसके लिए हमारे विभाग प्रमुख ने हमें बैटरी कक्ष का सुरक्षित निरीक्षण एवं संयंत्र के विभिन्न कार्यस्थल पर प्रकाश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें कार्य सौंपा। तो हमारा टीम है सर, 4 नंबर का टीम है, इसने हमें बैटरी कक्ष निरीक्षण एवं संयंत्र के विभिन्न कार्य क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था को नियमित बनाए रखने के लिए कार्य सौंपा जी। तो आइए सर, सबसे पहले मैं अपने जो सुरक्षा दल के सदस्य हैं उनसे मैं आपको परिचित करना चाहूंगा। मैं डाकेश्वर देवांगन, टीम लीडर। गोविंद राम साहू, सदस्य। मैं दीपक ठाकरे। मैं जीवन कुमार यादव, सदस्य। तो संयंत्र के विभिन्न कार्य क्षेत्र में बैटरी कक्ष का सुरक्षित निरीक्षण एवं कार्यस्थल पर प्रकाश की व्यवस्था को नियमित बनाए रखने के लिए सर हमने भारतीय मानक के अनुसार 1652 एवं 1991 के अंतर्गत हमने बैटरी कक्ष का सुरक्षित निरीक्षण किया। उसी प्रकार संयंत्र के विभिन्न स्थल पर प्रकाश को नियमित बनाए रखने के लिए भारतीय मानक के अनुसार डीजीएमएस के अंतर्गत हमने कार्य को पूर्ण किया। तो पहला सर हमारा बैटरी कक्ष का सुरक्षित मानक संचालन प्रक्रिया। बैटरी कक्ष को सुरक्षित संचालित करने के लिए इसको हमने दो भाग में विभाजित किया सर। पहला है हमारा बैटरी कक्ष का भंडार, बैटरी कक्ष में बैटरी का रखरखाव। दूसरा है हमारा बैटरी चार्जिंग एवं मेंटेनेंस। तो मैं पहले बैटरी कक्ष की भंडार की बात करता हूं सर। जिस कक्ष में हम बैटरी भंडार कर रहे हैं, जिस कक्ष में हम बैटरी का रखरखाव कर रहे हैं, उससे पहले आप ये सुनिश्चित कर ले क्या वह कक्ष हाइड्रोजन निगरानी प्रणाली यंत्र उपलब्ध है कि नहीं है। जिस कक्ष में हम बैटरी भंडार कर रहे हैं क्या वो कक्ष फ्लेम डिटेक्टर सिस्टम उपलब्ध है कि नहीं है। जिस कक्ष में हम बैटरी भंडार कर रहे हैं, रखरखाव कर रहे हैं, क्या वो सिस्टम में जो प्रकाश की व्यवस्था के लिए जो लाइट लगी है वो फ्लेम प्रूफ लाइट है कि नहीं है। जिस कक्ष में हम बैटरी भंडार कर रहे हैं वो कक्ष के निश्चित दूरी पर ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम उपलब्ध है कि नहीं है। जिस कक्ष में हम बैटरी भंडार कर रहे हैं उस कक्ष के निश्चित दूरी पे रोड सेंटर के बाहर आई वॉश पॉइंट या आई वॉश स्टेशन है कि नहीं है, जिससे हमारे कामगार भाई कार्य के बाद अच्छी तरह से हाथ को चेहरे को धो सके और सुरक्षित रहे। ये तो हो गया सर बैटरी कक्ष की भंडार। जैसे कि आप जानते हैं सर, बैटरी एक तरीके से हमारे लिए रसायन ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है, उसको हम विद्युत एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो बैटरी के अंदर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो बैटरी का रखरखाव, बैटरी का भंडार करते वक्त आपके हाथ में प्रॉपर रसायन प्रतिरोधी दस्ताना होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर रसायन प्रतिरोधी नोज मास्क होना चाहिए। आपके आंख में अम्ल की मात्रा अगर चली जाएगी तो वो भी काफी हानिकारक है, तो उसके लिए रसायन प्रतिरोधी चश्मे होना चाहिए। साथ ही साथ हमको बैटरी भंडार करते वक्त सेफ्टी शू ये हो हमको इंश्योर करना है। इस प्रकार से हम बैटरी कक्ष को भंडार करते वक्त एक सुरक्षित संचालित कर सकते हैं। दूसरा है सर हमारा बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग करने के पहले हम ये सुनिश्चित करें जो बैटरी हमने भंडार किया है, रखरखाव किया है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। जिस स्टैंड में बैटरी है वो प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं है। उसके जो बैटरी के जो टर्मिनल के कसाव है, लिंक है, सही जगह कसाव हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके मुख्य पावर केबल बिंदु का जो कसाव है वो प्रॉपर है कि नहीं है। मुख्य पावर केबल बिंदु जिस जगह से आया है वहां पे एंट्री प्रॉपर सील है कि नहीं है। इस प्रकार हम प्रॉपर जांचने के बाद भी चार्जर पैनल की ओर हम यह सुनिश्चित कर ले उसके मुख्य पावर केबल बिंदु का जो कसाव है प्रॉपर है कि नहीं है। बैटरी चार्जर पैनल में जो हमारा रिले है लाइन पे है कि नहीं है। बैटरी चार्जिंग करने के लिए फ्लोट बूस्ट मोड है वो किस मोड में है ये जांच ले। ये सारी प्रक्रिया जांचने के बाद ही आप बैटरी को चार्जिंग करें और चार्जिंग करने के बाद आप बैटरी का जो प्रत्येक सेल का वोल्टेज है एवं बैटरी का वोल्टेज और डीसी करंट, डीसी वोल्टेज को मापे 3 घंटे तक, और इस प्रकार हम बैटरी को सुनिश्चित संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु मेरे साथी जीवन यादव। मैं बेडरूम के जो इंस्ट्रक्शन वर्ड बताना चाहूंगा सर, जो क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बेडरूम के जो आसपास है जो साफ सुथरा होना चाहिए, सुनिश्चित करिए कि उनके आसपास कोई सामग्री ना हो, और बैटरी के मुख्य पावर के पॉइंट को उचित रूप से सील किया रहना चाहिए। बैटरी में जो हाइड्रोजन की सांद्रता है 4% से अधिक नहीं होना चाहिए, और हमेशा बैटरी रूम में कार्य करते समय इंसुलेटेड ट्यूब्स का उपयोग करना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार सेल वोल्टेज की जांच कर लेना चाहिए उसको, और आवश्यकता अनुसार अंडर और ओवर सेल वोल्टेज जांच कर लेना उसको, ठीक है। और बैटरी रूम के पास एबीसी और CO2 जैसे अग्निशमन यंत्र अवश्य होना चाहिए। और कुछ सर ये बैटरी रूम में जो पिक्चर में दिख रहा है उसके आसपास बहुत सारा कुछ सामग्री था, उसको हम लोग अच्छी तरह से उसको साफ करके किए हैं, और जो केबल पॉइंट है उसको ठीक से सील किए हैं। पावर केबल और बैटरी वेंटिलेशन को टाइट किए हैं। इसी के लिए जिसमें मॉइस्चर और अनवांटेड जो स्टफ होता है वो नहीं आना चाहिए। और बैटरी रूम की भौतिक स्थिति हमेशा अच्छी होना चाहिए, और बैटरी रूम जो अच्छी तरह से हवादार और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तहत संचालित होना चाहिए।
विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोशनी का स्तर का हमने आकलन किया है। हमने अलग अलग क्षेत्रों पे जाके चेक किया कि जहाँ पर रोशनी का स्तर का लक्ष्य मीटर की सहायता से हमने जाँच किया, वहाँ पर हमने वेल क्लास 30 वाट का जो हेलोनिक्स लाइट है हमने वहाँ पर सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से मेंटेन करके और वहाँ पर लगाया और लक्ष्य मीटर की सहायता से हमने चेक किया और जो कार्यस्थल में हम सुरक्षित हो सके। ये सर अलग अलग जगह का मतलब ये रोशनी स्तर को नापते हैं। जैसे बारो सेक्शन में किलर में 7 था पहले, तो फिर उसमें और लाइट लगा के उसको बढ़ाए हैं 22 तक लिए हैं। ऐसे ही सर अलग अलग डाटा है जिसमें जहाँ जहाँ पे अपने लगा कि कहीं पे लक्स लेवल कम है तो उसके इम्प्रूव के लिए और वहाँ पे लाइट बनाया है वहाँ। ऐसे सर ये अपना पैकिंग प्लांट एरिया है, इंडोर एरिया है, CCR ग्राउंड फ्लोर, जहाँ भी अपने को लगा कि लेवल जो कम है उसको फिर और इम्प्रूव करके जिससे अपने को सुरक्षित कार्य कर सके और अच्छे से कार्य कर सके। ये सर सारांश है सर, जहाँ पे अपना LC3 बैटरी कक्ष में एक बैटरी कक्ष LC3 में उसको हम लोग निरीक्षण किए 100% था। LC4 में बैटरी कक्ष है सर, उसका निरीक्षण किए वो भी 100% था। LC5 में था सर वैसे 100%। मार्सेस माइंस एरिया में भी वैसे 100% निरीक्षण किए हैं सर। और संयंत्र के खानों में जितना भी लक्ष्य स्तर है उसको भी अपन मेजर किए सर 100%। निरीक्षण के दौरान चिन्हित बिंदु है सर, जिसमें बैटरी कक्ष की सफाई, बैटरी टर्मिनल की सफाई, हाइड्रोजन निगरान प्रणाली, किसी कमरे में खतरा या साइन बोर्ड लगना, DGMS मानक के अनुसार लक्ष्य स्तर बनाए रखना। इसको सर थोड़ा पीछे इसके बाद हाँ ये इसके बाद स्थिरता और नियमित कार्यान्वयन के लिए सर हम लोग सभी अपने टीम मेंबर को एक जिम्मेदारी दी है, जिसमें बैटरी रूम की साफ सफाई करना गोविंद और बैटरी टर्मिनल साफ सफाई वीरेंद्र, बैटरी लेवल कनेक्शन टर्मिनल में कसाव आशीष साहू, शेड्यूल के अनुसार बैटरी व्यक्तिगत सेल वोल्टेज चेक करना खटेश्वर सर और बैटरी में व्यक्तिगत सेल टर्मिनल का साफ सफाई वीरेंद्र, हाइड्रोजन निगरानी उपकरण स्थिति में खटेश्वर सर और फ्लश लेवल के लिए अपना जीवन, जिसको एक पूरा किए हैं सर, जो डेट जो दिख रहे हैं उस डेट के हिसाब से उसको पूरा कंप्लीट किए हैं। और ये सर कुछ जगह पे हम लोग पाए हैं कि कहीं बैटरी कक्ष में ज्वलनशील पदार्थ था या फिर अनवांटेड जो मटेरियल लग रहा था वो है, और जो बैटरी में क्षरण है और लाइटिंग व्यवस्था थोड़ी कम थी, तो इसको सर हम लोग और ये करके पहले उसका ज्वलनशील पदार्थ हटाए हैं, बैटरी कक्ष के अंदर जो सामग्री था उसको हटाए हैं, जो केबल सेलर में जो ओपनिंग था वहाँ पे उसको सील किए हैं और जो लाइटिंग व्यवस्था है उसको और सुनिश्चित किए हैं। सर ये प्रीवियस हमारा सिंगल कब तक है माइलस्टोन चार्ट है। हमारी टीम है टीम इंडिया का 4th नंबर टीम है सर, जिसको हमको विभाग प्रमुख ने हमें कार्यक्षमता बैटरी कक्ष का सुरक्षित निरीक्षण एवं संयंत्र के विभिन्न कार्य क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था को नियमित बनाए रखने के लिए। तो हमारी जो टीम जो शुरुआत हुई थी सर 26/2/2024, नेक्स्ट ईयर हमारी टीम बना सर, और उसके बाद हमारी जो गतिविधि थी बैटरी कक्ष निरीक्षण के दौरान एवं प्रकाश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो बैटरी कक्ष में सर अग्निशामक यंत्र था, आप देखे होंगे, उसको हमने कंसर्न के साथ डिस्कस करके उसको प्रॉपर हटाया और सुरक्षित बनाया। बैटरी के मुख्य पावर केवल बिंदु है जिसमें सर कीड़े मकोड़े की भी एंट्री हो सकती थी, जो कि हमारे बैटरी कक्ष के लिए असुरक्षित था, उसको हमने प्रॉपर सील भी किया सर। उसके लिए हमने जिम्मेदारी दी और तारीख भी तय किया, कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। बैटरी कक्ष के अंदर हाइड्रोजन निगरानी प्रणाली यंत्र होना चाहिए, चूंकि हम यहाँ पे सर लीड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है कम होती है, लेकिन अगर हम बैटरी कक्ष को अच्छे से अगर सुरक्षित बनाना चाहे तो हम वो विभाग प्रमुख से डिस्कस करके हम हाइड्रोजन निगरानी प्रणाली यंत्र हम लगा सकते हैं सर। इसलिए पॉइंट मैंने ओपन करके रखा है। प्रकाश की व्यवस्था के लिए सर हमने हमारा वीकली मंथली हम सब मेंटेनेंस टीम है, जैसा हमको सर कंप्लेंट मिलता है, अगर हमको रूटीन के दौरान अगर लक्ष्य लेवल कम मिलता है सर अर्धवार्षिक है, तो वो सर हम प्रॉपर लक्ष्य लेवल के थ्रू हम चेक करके लाइटिंग रिपेयरिंग भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं और सुरक्षा स्तर को हमने नियमित और सुरक्षित बनाया सर पहले से। काम के दौरान सर ये होगा कि हम ये इंस्ट्रूमेंट की टीम है, नया इलेक्ट्रीशियन हमारे साथ है सर दीपक ठाकरे, तो काम के दौरान सर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और एक तरीके से सर एक मतलब जो बैटरी कक्ष है पहले से और सुरक्षित है और प्रकाश की व्यवस्था है हमारे कार्यस्थल पर वो भी हमारे पहले से बेहतर है सर। टीम वर्क में काम करने से सर मजबूती मिलती है, बेहतर आत्मविश्वास बढ़ता है, कामकाजी में सुधार आता है, कार्य में संतुष्टि मिलती है और सुरक्षित कार्य होता है। Thank you.